सैमसंग की 2026 की फ्लैगशिप सीरीज अब लॉन्च से बहुत दूर नहीं है। S26 के बारे में ऑलमोस्ट हर दिन कुछ न कुछ आ जाता है। तो चलो देखते हैं कौन सी चीज नई आ रही है और कौन सी पुरानी ही रखी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रिपोर्ट्स आ रही है कि सैमसंग S26 प्लस को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह S26 एज को लॉन्च करेगा। अगर आप क्यों पूछ रहे हो तो मेरा भी सेम ही रिएक्शन था। देन मुझे लगा कि शायद इन्होंने एप्पल से ये भी सीख लिया, और लीक्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि S26 एज में 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी, एक रिलेटिवली बड़ी बैटरी मिलेगी और नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज किया जाएगा। मतलब कि प्लस वेरिएंट का जो रोल है वो एज वाला टेक ओवर कर लेगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये वाला प्लान कैंसिल कर दिया गया था, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। और इस डिसीजन के पीछे रीजन भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप S25 एज के सेल्स नंबर्स देखोगे तो वो बुरे नहीं है, लेकिन सैमसंग की बाकी S25 सीरीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छे भी नहीं है। एज के लॉन्च के पहले ही महीने में लगभग 6.5 लाख यूनिट्स बिके हैं, और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से S25 सीरीज की लगभग 20 मिलियन यूनिट्स बिक पाई। फिर सैमसंग को लगा कि एज को प्लस की रिप्लेसमेंट के तौर पे लाना रिस्की हो सकता है, इसलिए सैमसंग S26 सीरीज में फिर से वही 3 मॉडल्स लाएगा, S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा। और FE वेरिएंट तो हमेशा की तरह बाद में ही आता है। बीच में S26 प्रो का भी नाम सुनने में आया था, मतलब S26 प्रो को बेस मॉडल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जिस तरह एज का प्लान क्वाइटली ड्रॉप हुआ है, आप इस प्रो का आइडिया भी कैंसिल ही समझ लो। चलो अब लाइनअप डिसाइड हो गया, अब हम डिजाइन की बात कर सकते हैं। तो डिजाइन में सैमसंग इस बार कोई बहुत बड़ा चेंज करता हुआ लग नहीं रहा है। ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज गैलेक्सी S25 सीरीज से काफी मिलती जुलती रहने वाली है, लेकिन कुछ नोटिसेबल रिफाइनमेंट्स जरूर आएंगे। जैसे कि S26 और S26 प्लस के रेयर साइड पर एक वर्टिकल कैमरा बम्प दिया जा सकता है। जैसे पिछले साल S25 सीरीज में कैमरास बैक पैनल के अंदर ही इंटीग्रेटेड थे, लेकिन 26 सीरीज में सैमसंग वापस से एक रेज्ड मॉड्यूल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ हमें 6.7 इंच की फ्लैग डिस्प्ले और थिन बेजल्स भी मिलेंगे। फिर थिकनेस की बात करें तो 25 प्लस लगभग 7.35 mm का हो सकता है, जो स्लिम तो है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इतना बड़ा चेंज नहीं आया है। लेकिन कुछ माइनर ट्वीक्स इसमें भी हो रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रा के कॉर्नर्स थोड़े ज्यादा कर्वी होने की बात हो रही है, और रेयर कैमरा लेआउट थोड़ा रिफाइंड लगेगा। 26 अल्ट्रा शायद 7.9 mm थिक होगा, जो कि 25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में 0.3 mm पतला है। कलर ऑप्शंस में इस साल थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, जैसे 26 और 26 प्लस में तो ब्लैक, व्हाइट, स्काई ब्लू और कोबाल्ट वायलेट जैसे कलर आएंगे, बट 26 अल्ट्रा के लिए एक कॉस्मिक ऑरेंज की शेड को टेस्ट किया जा रहा था, जो कि सेम 17 प्रो मैक्स की तरह थोड़ा बोल्ड और कंट्रोवर्शियल होगा। हालांकि सैमसंग पहले भी एक्सपेरिमेंटेड कलर्स के साथ आ चुका है, तो ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, बट ऑरेंज ही मिला था। लेकिन डिजाइन में एक काफी बड़ा डाउनग्रेड गेस करो क्या होगा? ये रहा हिंट। ऑब्वियसली सैमसंग भी अब टाइटेनियम को डिच कर रहा है, और सैमसंग के पास भी वही रीजंस है जो एप्पल ने दिए हैं। बस इतना है कि इस टाइटेनियम के हटने के कारण अल्ट्रा हल्का हो जाएगा। अब स्क्रीन साइज के मामले में भी सैमसंग काफी कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है। S26 का डिस्प्ले साइज लगभग 6.2 इंचेस रहेगा, S26 प्लस का 6.7 इंचेस और 26 अल्ट्रा का अराउंड 6.9 इंचेस। और सबसे बड़ा अपग्रेड अल्ट्रा की डिस्प्ले में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से S26 अल्ट्रा में सैमसंग का लेटेस्ट M14 OLED पैनल यूज किया जाएगा, जो कि 25 अल्ट्रा के M13 OLED के कंपैरिजन में 20 से 30% एफिशिएंट बताया जा रहा है। मतलब ब्राइटनेस के नंबर्स भी ज्यादा होंगे और ये पावर भी कम कंज्यूम करेगा, यानी कि एफिशिएंसी बेटर हो जानी चाहिए। एक और फीचर जो अल्ट्रा में आना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, वो है प्राइवेसी डिस्प्ले। इस फीचर में स्क्रीन सर्टेन एंगल्स पे डिम हो जाती है, ताकि साइड वाले को आप क्या देख रहे हो वो ना दिखे। और सिर्फ यही नहीं है, ये फीचर सर्टेन एप्स में ऑटोमेटिकली ऑन भी हो सकता है। ये फीचर सैमसंग ने MWC 2024 में दिखाया था, जिसे ये मैजिक फ्लेक्स पिक्सल करके बोलते हैं। आई फील ये इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट भी बन सकता है, जैसे एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन बनी थी। बट ये देखने वाली बात होगी कि ये बेस या प्लस मॉडल में आएगा या नहीं। बाकी हमारे देश में तो ये बहुत चलेगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा किसी दूसरे के फोन में झांक ही रहा होता है। खैर, अब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सीरीज वही सेम पुरानी डिबेट लेके आ रही है, Exynos वर्सेस स्नैपड्रैगन। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से सैमसंग इस बार भी रीजन स्पेसिफिक Exynos या स्नैपड्रैगन चिप्स को डालेगा, बट इस चीज से शायद इस बार ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने Exynos 2600 को 2 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बनाया है। इस पे काफी काम भी किया है, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि ये एप्पल के A19 Pro और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 से भी अच्छा परफॉर्म करता है। बट ये सब रिपोर्ट्स हैं, और ये हर Exynos लॉन्च के टाइम पे आती ही हैं, तो इन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। बट फिर भी अगर ये सच है, देन दिस इज बियॉन्ड इंप्रेसिव। सैमसंग का तो ये भी कहना है कि Exynos 2600 के साथ एफिशिएंसी और हीटिंग इश्यूज को भी काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि ये इनके पहले वाले Exynos प्रोसेसर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का 4 गैलेक्सी वाला वेरिएंट
सैमसंग अपनी फाउंड्री में मैन्युफैक्चर कर सकता है। मतलब चाहे स्नैपड्रैगन हो या एक्सिनोस, चिप प्रोडक्शन का एक काफी बड़ा हिस्सा सैमसंग के कंट्रोल में होगा। और इस साल ये भी चांसेस हैं कि सैमसंग 128GB स्टोरेज को बढ़ा के 256GB को बेस बना दे, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव है, स्पेशली इस टाइम पे जब स्टोरेज का अकाल पड़ा हुआ है। इस सब के अलावा अल्ट्रा में फास्टर LPDDR5X रैम, एक बेटर थर्मल सॉल्यूशन और थोड़ी स्लिम बॉडी भी इस परफॉर्मेंस वाले सेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। अब देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन सा फोन किस चिपसेट के साथ आएगा, इसमें तो ज्यादा अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है। 26 और 26 प्लस में एक्सिनोस आ जाएगा, बट अल्ट्रा तो ग्लोबली स्नैपड्रैगन के साथ ही आएगा, क्योंकि सैमसंग और क्वालकॉम का कुछ सालों का अग्रीमेंट हो रखा है। बट ये सब तो चलो अपनी जगह है। इस सारी रिपोर्ट्स को देख के मुझे एक चीज समझ में आई है कि इस साल सैमसंग का जो AI वाला सेक्शन है वो पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि सैमसंग गूगल जेमिनाई पे पूरी तरह डिपेंड करने के बजाय परप्लेक्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। और इस पॉसिबल पार्टनरशिप के अंडर गैलेक्सी S26 सीरीज में परप्लेक्सिटी को बाय डिफॉल्ट एक असिस्टेंट के तौर पे लाया जा सकता है। जैसे एप्पल ChatGPT या जेमिनाई के पास गया है, वैसे ही सैमसंग परप्लेक्सिटी के पास गया है। तो हो सकता है सैमसंग के भी ब्राउजर में इनबिल्ट AI सर्च का ऑप्शन आ जाए। होने को तो ये भी हो सकता है कि बिक्सबी को भी परप्लेक्सिटी के मॉडल्स के साथ अपग्रेड मिले। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया जो एक्सप्लोर हो रहा है वो है AI कंट्रोल सेंटर, जहां यूजर जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और दूसरे AI मॉडल्स के बीच में स्विच कर पाएंगे। और मुझे तो ये सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं लग रहा। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि सैमसंग परप्लेक्सिटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी बना रहा है, जिससे ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बन सकती है। बाकी तो S26 सीरीज One UI 8.5 के साथ आएगी, जो कि Android 16 पर बेस्ड होगा। फिर बैटरी को देखें तो बैटरी कैपेसिटी के नंबर्स इस साल फाइनली थोड़े इंप्रूव होते दिख रहे हैं। गैलेक्सी S26 में बैटरी 4000 mAh से बढ़ के 4300 तक जा सकती है। S26 प्लस में अराउंड 4900 mAh और अल्ट्रा में 5000 से बढ़ के 5200 mAh जा सकती है। पहले अल्ट्रा में 5400 mAh की भी बात चल रही थी, लेकिन वो सही नहीं था। इसका मतलब बैटरी लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट आएगा वो लार्जली चिप और डिस्प्ले एफिशिएंसी की वजह से ही होगा। अब चार्जिंग के मामले में भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड तो हैं। सैमसंग Qi2 वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने वाला है, तो सारी मैगसेफ एक्सेसरीज का सपोर्ट अब सैमसंग के पास भी है। वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स 15 वॉट से बढ़कर 25 वॉट तक जा सकती हैं। अल्ट्रा के लिए तो 60 वॉट वायर्ड चार्जिंग तक जाने की बात हो रही है, जबकि S26 और प्लस में 45 वॉट ही रहेगा। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सब में 60 तो दे ही सकते थे। अब फिर कैमरा को देखें तो इस सेक्शन में एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई थी, लेकिन लीक्स कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग लग नहीं रहे। बेस 26 और प्लस में लार्जली कैमरा सेटअप पिछले साल जैसा ही रहेगा। 50 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो। अल्ट्रा में फिर भी कुछ रिफाइनमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा का अपर्चर f1.7 से 1.4 कर रहे हैं और इससे लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। 5x टेलीफोटो का अपर्चर भी f3.4 से इंप्रूव होके 2.9 पे जा रहा है और 3x टेलीफोटो भी 10 मेगापिक्सल से बढ़ के 12 मेगापिक्सल पे जा रहा है। और इस सारे हार्डवेयर चेंज के साथ साथ सैमसंग बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल फोटोज को अडॉप्ट करने वाला है, जैसे एप्पल ने किया था। बट ये फीचर ऑब्वियसली पुराने सैमसंग फोन्स में रोल आउट नहीं होगा, क्योंकि फिर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स होता है। और कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि अल्ट्रा में एक नई लेंस कोटिंग भी आएगी, जो कि ग्लेयर्स और जो फ्लेयर्स आते हैं उनको कम करेगी। फ्रंट कैमरा भी थोड़ा वाइडर हो सकता है, जिससे ज्यादा लोग फ्रेम में आ पाए और ग्रुप सेल्फीज लेना इजी हो जाएगा। अब रूमर तो ये भी था कि एक 324 मेगापिक्सल का सेंसर आने वाला है, बट ऑब्वियसली ये एक रूमर ही था। ओवरऑल कैमरा हार्डवेयर लास्ट 2-3 जनरेशन से सेम ही रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आउटकम में कहीं ना कहीं कमी तो लाता ही है। मतलब सॉफ्टवेयर कब तक ही आपका काम करेगा। इसके बाद प्राइसिंग के मामले में सिग्नल्स काफी क्लियर है। कोरियन पब्लिकेशन FN न्यूज के हिसाब से S26 सीरीज के प्राइसेस साउथ कोरिया में इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज भी लगभग 44,000 से 88,000 वॉन के बीच में होगा। बट ग्लोबल मार्केट के लिए पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। यूएस जैसे रीजन्स में शायद लॉन्च के टाइम पे प्राइसिंग को सेम ही रखा जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये प्राइसेस बाद में बढ़ जाए। और प्राइस इंक्रीज के पीछे रीजन भी काफी लॉजिकल सा है। रैम और नैंड स्टोरेज के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और कोरियन वॉन भी डॉलर के अगेंस्ट में वीक हुआ है, जिससे इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट सैमसंग की कॉस्ट पर पड़ता है। और लॉन्च डेट की बात करें तो सैमसंग हमेशा S सीरीज को जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में लॉन्च करता है, लेकिन इस साल रिपोर्ट्स थोड़ी अलग टाइमलाइन सजेस्ट कर रही है, क्योंकि S26 सीरीज की लॉन्च डेट 25 फरवरी बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये फोन्स फरवरी के एंड में अनाउंस होंगे और अर्ली मार्च, स्पेसिफिकली बोलूं तो 11 मार्च को ये इंडिया जैसे मार्केट्स में अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। फाइनल कंफर्मेशन तो हमें ऑब्वियसली तभी मिलेगी जब सैमसंग एक इवेंट को अनाउंस करेगा। बाकी मुझे उम्मीद तो है कि ये लोग इस साल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2025 में बहुत सारे ब्रांड्स थे जिन्होंने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया था और उन सब की स्टोरी आप इस वीडियो में देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।